अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 6 और टॉपिक हमारा है हाउ टू क्रिएट सैलरी शीट इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मसूल हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 6 में हम आपको बताएंगे हाउ टू क्रिएट सैलरी इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। तो ये मैंने वर्कशीट ओपन कर ली है एक्सेल की। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, आल्ट इंटर कर देता हूँ ताकि ये जो ना सेल के अंदर ही इसका नाम आ जाए। नेम, एम्प्लॉय, उसके बाद इधर अकाउंट आ जाएगा, एम्प्लॉय का अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी मंथली, आल्ट इंटर, सैलरी, मंथली सैलरी। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, आल्ट इंटर, डेज। यहाँ पे टोटल डेज आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लीव्स कि उसकी एब्सेंट कितनी हुई है एक महीने में। लीव्स के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग डेज, आल्ट 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 को प्रेस करके इंटर करेंगे तो यहाँ नीचे लिख देंगे हम डेज, वर्किंग डेज, कितने दिन उसने काम किया है। वर्किंग डेज के बाद इधर आएगी करंट सैलरी, करंट सैलरी। उसके बाद करंट सैलरी के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लीव्स डिटेक्शन, आल्ट इंटर, लीव्स डिटेक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एडवांस कि उसने एक मंथ में एडवांस कितना लिया सैलरी में से अपनी, वो 2000 3000 जो लेते हैं वो हम इसमें मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिटेक्शन और यहाँ पे लास्ट पे आएगा हमारा नेट सैलरी। इसको भी हम फाउंड दे देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको फाउंड दे दिया और इसको बोल्ड कर दिया और इसका फाउंड मैंने चेंज कर दिया। तो ये हमारी सैलरी शीट तैयार हो रही है। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लगाएंगे। यहाँ से मैं जो नंबर लगाऊंगा वो अभी हम जो आपको सिर्फ सैलरी शीट बताने के लिए कैसे बनाई जाती है 6, बल्कि हम यहाँ पे कर लेते हैं 10 बंदों की बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अली, अकरम, मंजूर, सुहेल, नदीम, नासिर, अकबर, शब्बीर, यूनस, रमीज़। तो ये हमने नाम लिख दिए। इनके हम आगे कोड दे देंगे। इनका अकाउंट क्या है 4982 4983 4986। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम की बचत के लिए। और यहाँ पे मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। आपने इधर फॉर्म कोड वही लगाने हैं
जो एम्प्लॉय के होते हैं। मैंने सिर्फ ये फर्जी कोड दे दिए। उसके बाद यहाँ पे इसकी मंथली सैलरी आ जाएगी। अली की सैलरी है 40,000। उसके बाद अकरम की सैलरी है 35, मंजूर की सैलरी है 25, सुहेल की सैलरी है 20,000, नदीम की सैलरी है 15, नासर की सैलरी है 24,000 और अकबर की सैलरी है 48,000। उसके बाद शब्बीर की सैलरी हम इधर लगा देते हैं 30। यूनस की सैलरी जो है वो उसकी हम लगाते हैं 25 और रमीज़ की सैलरी जो है वो लगा देते हैं 45। और यहाँ पे रमीज़ का भी कोड हम लगा दें ताकि हमारा फार्मूला एक्सेल की शीट जो है ना वो सही से तैयार हो जाए। अब यहाँ पे हमने लिखना है टोटल डेज। सैलरी के जो होता है पेड होती है वो पूरे 30 दिन की होती है। एक महीने में 30 दिन का ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम सभी पे 30 जो है ना 30 डेज हम जो है ना वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा लीव्स का कॉलम आ गया। अब यहाँ पे हम जो है वो लीव्स के कॉलम के बाद हमारा वर्किंग डेज आ जाएगा कि वर्किंग डेज उसने छुट्टियों के बाद काम कितना किया है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू और उसका टोटल डेज कितना है वो है 30, इसमें से माइनस लीव्स को कर देंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे। और इसको हम यहाँ से जो बाकी जो एम्प्लॉई है उनके ऊपर हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम कोई लीव वगैरह करेगा वो 2 करता है या 3 करता है, तो जब हम इधर उसको मेंशन करेंगे तो उसका वर्किंग डेज हमारे सामने आ गया कि उसने 3 जो है ना वो छुट्टियाँ की हैं और वर्किंग डेज उसके बने हैं 27 दिन उसने काम किया और 3 दिन उसने छुट्टी की है। यहाँ पे हमारी आएगी करंट सैलरी। तो करंट सैलरी हमने इधर निकालनी है, वो हमने फार्मूले के ज़रिए निकालनी है। यहाँ पे हम 2 फार्मूले लगाएंगे, एक हम डिवीज़न फार्मूला लगाएंगे और एक हम लगाएंगे मल्टीपल का। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू, उसके बाद हमारी टोटल सैलरी कितनी है वो है हमारी 40। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको 30 दिनों पे, तो ये हमारा टोटल डेज आ गया। टोटल डेज का कॉलम कितना है ई और उसकी रो कितनी बनती है 5। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे शिफ्ट 8, मल्टीप्लाई करेंगे इसको वर्किंग डेज के साथ, उसने काम कितने दिन किया है। तो जैसे मैं इंटर करूँगा इसको तो ये उसने उसकी 36,000 रुपये सैलरी निकाल दी, यानी कि उसने 3 छुट्टियाँ की हैं, 27 दिन उसने काम किया है। हमने फार्मूला लगाया है एक वर्किंग डेज पे और एक फार्मूला हमने लगाया है जो वो करंट सैलरी पे कि उसकी करंट सैलरी कितनी आ गई। यहाँ से हम इसको विदड्रॉ नीचे करेंगे तो ये बाकी के ऊपर भी इम्प्लॉय हो गया कि वो बाकियों की भी सैलरी उसने करंट सैलरी निकाल दी। यहाँ पे हमारा जो है इसको मैं कॉलम को थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ ताकि हमारी लिखाई जो है वो ज़रा खूबसूरत हो। अब हमारा लीव्स डिटेक्शन है कि लीव्स हमने निकालनी है कि उसने कितने दिन की लीव्स की है या उसकी लीव्स का जो है वो उसकी कितनी बनती है। तो उसने 3 लीव्स की है, 3 लीव्स की डिटेक्शन कितनी बनती है वो हमने इधर निकालनी है। तो उसके लिए भी दोस्तों बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने इज इक्वल टू लिखना है, उसके बाद हमारी जो मंथली सैलरी है उसमें से हमने माइनस किसको करना है, करंट सैलरी को। यानी कि हमारी मंथली सैलरी कितनी ही बनती है 40,000 और उसकी करंट सैलरी कितनी बनती है वो बनती है 36,000। तो अब मैंने क्या करना है 36,000 पे मैंने इसको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये मेरा आपको देख रहे हैं कि एच कॉलम है करंट सैलरी का और उसकी रो बनती है 5। तो मैंने जिसको जैसे इंटर करना है तो इसने मुझे बता दिया है कि इसकी 4,000 रुपया जो है ना वो उसकी डिटेक्शन होती है लीव्स की। इसी को मैं नीचे की तरफ सभी अप्लाई के ऊपर भी ये फार्मूला लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो उसकी 2,666 रुपये जो उसकी वो बनती है डिटेक्शन और उसकी करंट सैलरी कितनी बनती है 37,333। अब यहाँ पे हमारा एडवांस आ जाएगा कि वो सैलरी में से अपनी कितना एडवांस लेता है, 2,000 लेता है, 3,000 लेता है, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है किसी को तो वो अपनी सैलरी में से ले लेता है।
तो इसके बाद हमने एक फार्मूला यहाँ पे लगाना है टोटल डिटेक्शन पे। टोटल डिटेक्शन पे हमने फार्मूला जो लगाना है वो भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। यहाँ पे हमने सम का फार्मूला लगाना है कि यहाँ पे टोटल डिटेक्शन कितनी होती है। हमने यहाँ पे इज इक्वल टू करना है। उसके बाद हमने लीव्स वाले कॉलम को उठाना है डिटेक्शन को। उसके बाद हमने प्लस करना है एडवांस। तो जैसे मैंने एडवांस को क्लिक किया, एडवांस का जो कॉलम है वो जे है और उसकी रो है 5, तो मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे उसने मुझे टोटल डिटेक्शन बता दी कि टोटल डिटेक्शन कितनी हो रही है। तो मैं यहाँ से इसको नीचे की तरफ विड्रॉ कर दूंगा, तो ये सारा फार्मूला बाकियों के ऊपर ऐसे ही सेम हो गया जैसे इसके ऊपर हुआ। तो ये हमारी टोटल डिटेक्शन होगी। यहाँ पे अगर अली अपनी सैलरी में से 2000 ले लेता है, उसको कोई ज़रूरत है, उसने 2000 रुपये लिया, यहाँ पे हम 2000 रुपये उसका मेंशन करेंगे, तो इधर इसकी टोटल होगी 46,666 रुपये, 4666 रुपये इसकी डिटेक्शन होगी। अब हमने निकालनी है नेट सैलरी कि उसकी नेट सैलरी कितनी बनती है जो हमने उसको पे करनी है, जो उसने लेनी है। हर चीज़ डिटेक्शन वगैरह, छुट्टियाँ वगैरह निकाल के, एडवांस वगैरह निकाल के उसको हमने पे कितना करना है अदारे ने। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू। उसके बाद हमारी मंथली सैलरी कितनी बनती है, वो बनती है 40,000। उसमें से माइनस कर देंगे हम उसकी टोटल डिटेक्शन को। तो टोटल डिटेक्शन कितनी है उसकी 4666 रुपये। तो मैंने इसको एंटर कर देना है। ये उसकी आ गई नेट सैलरी। तो यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ कर दूंगा ताकि ये सभी पे फार्मूला अप्लाई हो जाए। अब मैं इसको सभी को जो है, ये जो है इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो आपने देखा कि कितने इजी और आसान तरीके से हमने एक सैलरी शीट जो है ना वो तैयार की है। इसको आप जो है ना वो कलर वगैरह लगा रहे हैं आप। अब अगर अकरम 3 छुट्टियां करता है, तो 3 छुट्टियां करता है तो उसने कितने दिन काम किया है, 27 दिन उसने काम किया है। उसकी करंट सैलरी कितनी बन गई, 31,500। अब उसकी लीव डिटेक्शन कितनी बनी है, वो बनी है 3500 रुपया। यानी कि 35,000 उसकी सैलरी थी और उसने 3 छुट्टियां की है। 3 छुट्टियों के पैसे उसके बने हैं 3500 रुपया। अब 3500 रुपया जो है ना वो उसका माइनस हो गया 35,000 में से, तो पीछे उसका बच गया 31,000। अब उसने 3,000 रुपया और ले लिया सैलरी में से, ठीक है। अब इधर इसका टोटल डिटेक्शन कितना हो गया 6500। 3,000 और 3500 और 3,000 को जब हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो 6500। अब 6500 रुपये में से जब हम करंट सैलरी उसकी जो मंथली सैलरी है वो माइनस करेंगे 35,000 में से 6500 रुपया जब माइनस होगा तो पीछे कितनी सैलरी उसकी बच गई 28,500। इसी तरीके से हम किसी भी एम्प्लॉय पे लगाते हैं। मंजूर का हम करते हैं, मंजूर ने 1 छुट्टी की है, ठीक है। सुहेल ने कोई छुट्टी नहीं की, ठीक है, उसको सैलरी पूरी मिलेगी 20,000। उसके बाद नदीम ने भी कोई छुट्टी नहीं की, नासर ने भी कोई छुट्टी नहीं की, अकबर ने जो है उसने 5 छुट्टियाँ की हैं, यूनस शबीर ने जो है उसने 4 छुट्टियाँ की हैं, यूनस ने जो है उसने 10 छुट्टियाँ की हैं और जो रमीज़ है उसने की हैं 6 छुट्टियाँ। तो ये उनकी छुट्टियां जो हैं वो काउंट हो रही हैं कि उन्होंने छुट्टियां कितनी की हैं। उसके बाद उनके वर्किंग डेज आ रहे हैं कि रमीज़ ने अगर 6 छुट्टियां की हैं तो 30 में से 6 माइनस किए तो 24 डेज उसने काम किया है और उसकी 45,000 रुपये सैलरी थी। अब उसने 24 दिन काम किया तो 24 दिन के हिसाब से उसकी 36,000 रुपये सैलरी होगी, 9,000 रुपया उसकी डिटेक्शन होगी लीव्स की। अब उसने इधर रमीज़ ने जो है ना वो 4,000 रुपया एडवांस ले लिया। तो जैसे मैंने इंटर किया 4,000, तो 9,000 में 4,000 रुपया और मजीद हुआ तो उसकी टोटल डिटेक्शन बन गई 13,000। अब 45,000 में से जब 13,000 माइनस करेंगे तो कितना बन गया 32,000। अब हम इधर इसको बॉर्डर लगा देते हैं। इस सभी को हम सिलेक्ट करके नीचे तक जो है ना इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं खूबसूरत सा, ताकि हमारा टेबल जो है ना वो एक नुमाया तरीके से नज़र आए, ठीक है। यहाँ पे भी हम बॉर्डर लगा देते हैं, उसको बॉटम कर देते हैं बॉर्डर को, इसको भी बॉटम कर देते हैं, इसको भी बॉटम कर देते हैं हम। सभी को आप बॉटम कर दें।
इसी तरह से आपने ये सभी पे आपने जो है ना वो बॉर्डर जो है ना वो उसको बॉटम कर देना है ताकि जो है ना वो खूबसूरत हो। अब हमने क्या करना है, अब इधर हम अपनी किसी भी कंपनी का, जिस कंपनी की ये शीट है उसका हम इधर नाम मेंशन करेंगे। इसको मैंने मर्ज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इकरा कंपनी सैलरी शीट फॉर मंथ, यहाँ पे फॉर मंथ लिख देंगे मई 24, यानी कि मई की ये सैलरी है 2024। इसको भी हम सेंटर में कर देंगे और इसका फाउंड हम इसका जो है ना वो चेंज कर देंगे इधर से हम, और इसको भी हम कलर लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये सैलरी शीट होगी। आप इधर कोई भी कंपनी का नाम और उसका मुकम्मल आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक 2 सेल को हम मर्ज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम का फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, और यहाँ से ये सारा हम सिलेक्ट करके ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे और मैं इंटर कर दूंगा। तो ये हमारी टोटल सैलरी आ गई। इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी कलर दे देते हैं हम, टोटल को भी, ठीक है। इसको भी हम बॉर्डर लगा देते हैं। तो ये हमारी बन गई मई की सैलरी। इसको हमने सेव कर लेना है। जब हमने आगे जून की जब सैलरी बनानी है तो फिर इसी को हमने कॉपी करना है एक्सेल शीट को। यहाँ पे हमने लिखना है जून, और यहाँ पे जितना हमारा लीव्स है उसको हमने डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जितना उसका एडवांस है उसको डिलीट कर देना है। तो हमने ये सिर्फ 2 चीज़ें डिलीट करनी है, बाकी हमारी वर्किंग वैसे ही होगी। इसको जो है ना टोटल डेज को, इसको आप बेशक जो है ना, ये हमारा टोटल डेज है, इसको आप चाहे तो हिडन कर दें। हिडन करने का तरीका ये है कि किसी सेल को इधर आके आपने राइट क्लिक करना है और ये लिखा हुआ हिडन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये हिडन हो गया। अब ये डिलीट नहीं हुआ, ये अपना काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ इधर से उसके साथ चला गया। अब हमने अगर इसको बाहर निकालना है तो इसके ऊपर हमने ऐसे क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे माउस के साथ, और ये सबसे लास्ट ऑप्शन है अनहिडन की, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा टोटल डेज जो है ना वो नुमाया हो जाएगा, सामने आ जाएगा। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम हिडन कर देंगे इधर से, ठीक है। और यहाँ पे हमारी लीव्स आ जाएगी। जब हम जून की सैलरी बनाएंगे तो उसमें अली की जो है उसकी अभी 5 छुट्टियाँ हुई हैं, ठीक है, और अकरम की जो है वो 3 छुट्टियाँ हुई हैं, मंजूर ने कोई छुट्टी नहीं की, ठीक है। उसके बाद सुहेल की भी कोई छुट्टी नहीं है, उसने भी कोई छुट्टी नहीं की। और इसके बाद नदीम ने जो की है उसने की है 7 छुट्टियाँ, और नासर ने की हैं 8। अब देखें, मैं जिस तरीके से छुट्टियों को मेंशन करता जा रहा हूँ वैसे वैसे सैलरी उसकी ऑटोमेटिक जो ना वो तैयार हो रही है। मैं सिर्फ सैलरी में उसकी अटेंडेंस के मुताबिक कितनी उसकी अटेंडेंस है और कितनी उसकी एब्सेंट है वो मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ। इसने 1 छुट्टी की है, इसने 4 की हैं, और इसने जो है ना इसने 0, इसने कोई छुट्टी नहीं की। तो आप देखें कि अगर अली ने छुट्टी की है, 5 छुट्टियाँ की है, तो उसकी 25 दिन की जो सैलरी बनी है वो 33,333 बनी है, और उसका डिटेक्शन जो हुआ है 5 छुट्टियों का वो 6666 रुपये हुआ है। अब इधर हम एडवांस अगर लिखेंगे कि एडवांस कितना कितना लिया है, अगर मैं अली का लिखूँ इधर 4000 एडवांस, तो वो उधर उसने 6666 में 4000 ऐड किया तो 10,666 हो गया। अगर इसने एडवांस नहीं लिया तो मैंने इसको 0 कर दिया।
और उसके बाद मंजूर ने भी अगर एडवांस नहीं लिया तो मैंने उसको भी 0 कर दिया, उसके कॉलम में नहीं आया। सुहेल ने अगर इधर 3000 एडवांस लिया है, उसकी छुट्टी कोई नहीं है, उसकी छुट्टी की डिटेक्शन नहीं हुई, तो लीव की डिटेक्शन नहीं हुई। अगर उसने 3000 एडवांस लिया है तो 3000 रुपया उसका एडवांस हो गया। ठीक है, आप इधर देखें, उसकी सैलरी है 20,000, 20,000 में से उसकी छुट्टी कोई भी नहीं है, उसको 30 दिन की सैलरी पूरी इधर आ रही है, करंट सैलरी। ठीक है, लेकिन उसने एडवांस लिया है 3000, तो 20,000 में से जब 3000 माइनस हुआ तो नेट सैलरी उसकी 17,000 हो गई। इसी तरीके से हम जब अकबर के सैलरी पे आते हैं तो अकबर ने 9 छुट्टियां की हैं, उसका 14,400 रुपया जो है वो टोटल डिटेक्शन हुआ है 48,000 में से। अब इधर मैं उसका लिख देता हूँ, उसने 5,000 रुपया मजीद एडवांस लिया सैलरी में से, उसका 19,400 हो गया। अब 19,400 और 14,400 उसको प्लस किया हमने, तो उसका 14,400 और 5,000 जब हमने प्लस किया तो 19,400 उसकी टोटल डिटेक्शन होगी। और उसकी सैलरी कितनी थी? 48,000। 48,000 में से 19,400 हमने माइनस किया, तो पीछे उसको जो नेट सैलरी हमने पे की है वो 28,600। तो यहाँ पे भी हम उसको लगा देते हैं। मैं इधर से इसको सेल को मर्ज करता हूँ, 3 सेल्स को, और यहाँ पे लिखते हैं टोटल सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सम का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू टोटल हमारी सैलरी जो बनती है, उधर से हम 40,000 अली की सैलरी है, इधर से हम कॉलम को नीचे लास्ट पे लेके आएंगे रमीज तक, और मैं शिफ्ट को प्रेस कर दूंगा और एंटर करूंगा। हमारी इधर पता चल रही है कि टोटल एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो है 3,07,000, लेकिन हमने जो नेट सैलरी पे की है वो की है 2,56,200, 2,56,200, और इसका टोटल डिटेक्शन जो है ना वो भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और सेल को साथ मर्ज करता हूँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल डिटेक्शन। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सम का फार्मूला, इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑन टोटल डिटेक्शन हमारी यहाँ से लेके नीचे तक हम ले आएंगे 10 जितने हमारे एम्प्लॉय है। तो ये हमारा टोटल डिटेक्शन आ गया 50,800, यानी कि 50,800 जो है ना वो हमारा टोटल डिटेक्शन आ गया, जिसमें हमारी लीव्स की भी आ गई और जो उसने सैलरी एडवांस ली है वो भी, तो वो इसमें से माइनस होके तो टोटल हमारा बन गया है 2,56,200। तो इस तरीके से हम सैलरी शीट आपको बताई कि कैसे इसको तैयार किया जाता है। इसमें हमने फार्मूले वही लगाए जो पिछली क्लास में हम रिपीट कर चुके हैं, सम का फार्मूला, सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, डिवीज़न फार्मूला और मल्टीपल का फार्मूला। तो ये हमने सैलरी शीट इन सभी फार्मूलों की मदद से बनाई है। तो गाइस आज हमने सीखा कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। हमने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। सैलरी शीट में मैंने वही फार्मूले यूज़ किए जो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताए थे, सम का फार्मूला, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न और मल्टीपल का फार्मूला। अगर आप इन फार्मूलों को समझ लेते हैं तो आप एक प्रोफेशनल सैलरी शीट बना सकते हैं। आप चाहे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या फार्मेसी में काम करते हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप इन्हीं फार्मूलों की मदद से एक प्रोफेशनल सैलरी शीट बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मसूल होती रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।